आज जो क्लास होने वाली है आपकी केमिस्ट्री में, जो आपका धातु और अयस्क वाला चैप्टर होता है उसका ये सेकंड क्लास है। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी, मैंने इंपॉर्टेंट वहां पे 1 से लेके 50 क्वेश्चन करा रखे हैं, वो भी जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो भी क्वेश्चन वहां पे नोट कर लीजिएगा। आज जो इसके क्वेश्चन बच रहे थे इस टॉपिक के, यानी 51 से लेकर 111 क्वेश्चन जो बचे थे, उनके मैं सोल्यूशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना, आपको जब भी एग्जाम लगेगा यही सारे क्वेश्चन वहां पे बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड है और केमिस्ट्री में जितने भी आपके टॉपिक आते हैं, मैं सभी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। बस आप जितने क्वेश्चन मैं कराऊं सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज जो धातु और अयस्क जो क्लास हो रही है इसका पार्ट 2 है। अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो पहले वाला पार्ट देख लेना। मैंने वहां पे 1 से लेकर 50 तक जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो करा दिए थे। आज यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन जो कराऊंगा 51 से स्टार्ट करूंगा और टोटल जो इस चैप्टर क्वेश्चन करा रहा हूँ वो कम से कम 111 क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ जो कि आपके पेपर में आ चुके हैं। ये जो आने वाली वैकेंसी है आपकी आर्मी एनए होंगी, वहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा। जैसे आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 51 नंबर। इसमें पूछा क्या जा रहा है, पारा का अयस्क है, और यह क्वेश्चन आपका बंगलोर एआरओ में पूछा भी गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला है गैलेना, दूसरा है हमारा कैलोमाइट, तीसरा है हमारा कैलोमल और चौथा है क्या हमारा पेटसाइट। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है यानी कैलोमल, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वही सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके न्यू पैटर्न पे आधारित हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है 52 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि अधिकांश लोहा निम्न से प्राप्त किया जा सकता है, और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला हेमेटाइट, दूसरा हमारा मैग्नेटाइट और तीसरा हमारा साइडेराइट और चौथा है क्या हमारा आयरन पाइराइट। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है यानी हेमेटाइट, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 53 नंबर। इसमें पूछ क्या रहा है, वात्या भट्टी में उत्पादित लोहा है, और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला दिया जा रहा है कच्चा लोहा, दूसरा है पिटवा लोहा, तीसरा स्टेनलेस स्टील और चौथा है क्या स्टील। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, कच्चा लोहा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 54 नंबर। इसमें पूछ क्या रहा है कि कांच निम्नलिखित का मिश्रण होता है, और यह भी क्वेश्चन आपका अंबाला में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है क्वार्ट्ज और अभ्रक, दूसरा है बालू और सिल्ट, तीसरा है बालू और सिलिकेट और चौथा है क्या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, जो हमारा बालू और सिलिकेट दिया जा रहा है यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 55 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि हेमेटाइट अयस्क है, और इसके 4 ऑप्शन क्या हो गया, पहला एल्यूमिनियम का, दूसरा कापर का, तीसरा है आयरन का और चौथा क्या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, हमारा जो ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है यानी कि आयरन का, यानी कि Fe हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है 56 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है कि जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला अनिलन, दूसरा है समन, तीसरा है मृदुकरण और चौथा है क्या प्रगलन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका भी नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, वो अनिलन प्रक्रिया कहलाती है यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 57 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है इनमें से बेमेल कौन सा है, पहला क्या है इस्पात हो गया, दूसरा लोहा हो गया, तीसरा तांबा हो गया, चौथा एल्यूमिनियम हो गया। तो इसमें आपको कौन सा क्या लगता है, बेमेल कौन सा होता है, ये आपके लिए दिया जा रहा है कि इसका जो आंसर होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो इसका आंसर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में क्या होगा। इसका मैं जो सोल्यूशन होगा मैं कल की वीडियो में करा दूंगा, तो फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका आंसर क्या हो सकता है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 58 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि फेल्सपार अयस्क है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है मैग्नीशियम का, दूसरा है कैल्शियम का, तीसरा है तांबा का और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम तो दिया जा रहा है, कैल्शियम दिया जा रहा है, तांबा दिया जा रहा है, इनमें से किसी का भी अयस्क नहीं है, यानी जो फेल्सपार अयस्क है ना तो मैग्नीशियम का है, ना तो कैल्शियम का, ना तो तांबा का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
और जो अगला क्वेश्चन आता है 59 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है, सामान्यतया भर्जन किस अयस्क में किया जाता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला ऑक्साइड अयस्क, दूसरा है सल्फाइड अयस्क, तीसरा है कार्बोनेट अयस्क, और चौथा है क्या, सिलिकेट अयस्क। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना क्या हो जाएगा, तो हमारा सल्फाइड अयस्क दिया जा रहा है। यानी समांतर जो भर्जन होती है किस अयस्क में किया जाता है, ये सल्फाइड जो अयस्क होता है उसमें क्या किया जाता है, भर्जन किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है, उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है कोक, दूसरा पीट, तीसरा है कोलतार, और चौथा क्या, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। तो राइट आंसर इसका भी नोट कर लेना क्या हो जाएगा, कोक हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, पॉइंट टू पॉइंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है 61 नंबर आता है, इसमें पूछ रहा है कि चुंबकीय पृथक्करण विधि निम्नलिखित में से किस अयस्क के सांद्रण में प्रयुक्त होती है, और इसके जो 4 ऑप्शन क्या दे रहा है, पहला है हार्न सिल्वर, दूसरा है कैल्साइट, तीसरा हेमेटाइट, और चौथा है क्या, मैग्नेटाइट। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, और इसके जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला क्या है क्रायोलाइट, दूसरा है हमारा फेल्डस्पार, तीसरा है हमारा बॉक्साइट, और चौथा है क्या, एजुराइट। और पूछ क्या रहा है, एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे ये क्रायोलाइट दिया जा रहा है ये एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा हमारा, और ये फेल्डस्पार दिया जा रहा है ये हमारा एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा, और जो बॉक्साइट दिया जा रहा है ये भी हमारा एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा। लेकिन जो ये एजुराइट दिया जा रहा है अब यही बच रहा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एल्यूमिनियम के अयस्क नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन था 63 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मेलकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है तांबा, दूसरा चांदी, तीसरा मैग्नीशियम, चौथा है लोहा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, यानी जो मेलाकोनाइट होता है इनमें से किस धातु का खनिज होता है, यह किस धातु का हो जाएगा, तांबा धातु का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 64 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है, चांदी क्या है, और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला एक शक्तिशाली चुंबकीय पदार्थ है, दूसरा क्या दे रहा है, एक विद्युत सुचालक है, तीसरा क्या विद्युत कुचालक है, और चौथा क्या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, जो चांदी क्या होती है, एक विद्युत की क्या हो जाएगी, सुचालक हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि डोलोमाइट अयस्क है, तो डोलोमाइट किसका अयस्क होता है, और इसके जो 4 ऑप्शन क्या है, पहला जिंक है, दूसरा लेड है, तीसरा आयरन है, और चौथा क्या मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डोलोमाइट किसका अयस्क होता है, जो डोलोमाइट होता है यह मैग्नीशियम कार्बोनेट का अयस्क होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर है, इसमें पूछ रहा है कि तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है, और 4 ऑप्शन है, पहला है तपाने से, दूसरा ऑक्सीकरण से, तीसरा है विद्युत अपघटन से, और चौथा क्या मंडल परिष्करण से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी जो तांबा होता है किसके द्वारा शुद्ध होता है, तो यह विद्युत अपघटन से शुद्ध होता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 67 नंबर आता है, इसमें पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से सिनेबोर किसका अयस्क है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला मैग्नीशियम, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा पारा, और चौथा क्या हो जाएगा, लोहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो सिनेबार होता है किसका अयस्क हो जाएगा, यह हो जाएगा जो हमारा पारा दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 68 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि पारा धातु किसके द्वारा परिष्कृत की जाती है, और हमारे 4 ऑप्शन क्या है, पहला है द्रवगलन, दूसरा आसवन, तीसरा विद्युत अपघटन, और चौथा क्या है क्रिस्टलन।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये पूछ के आ रहा है हमसे इसमें कि जो पारा होता है धातु किसके द्वारा परिष्कृत की जाती है, तो यह विद्युत अपघटन द्वारा क्या की जाती है, परिष्कृत की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन करा दूंगा, बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ यही सारे क्वेश्चन तैयार करके जाना, आप एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 69 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग को जिसमें गलाना और पकाना शामिल है क्या कहा जाता है उसे। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा क्या हो जाएगा क्रायोमेटालर्जी, दूसरा हो गया हमारा हाइड्रोमेटालर्जी, और तीसरा क्या होगा इलेक्ट्रोमेटालर्जी, और चौथा क्या हो जाएगा पायरोमेटालर्जी। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है, यानी कि पायरोमेटालर्जी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है 70 नंबर आ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम का अयस्क है, और 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला हमारा हो गया प्लोर्सपार, दूसरा हो गया बॉक्साइट, तीसरा हो गया हमारा कैल्कोपायराटाइट, और चौथा क्या है हेमेटाइट। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा हो जाएगा, वह बॉक्साइट हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है कि बेयर का अभिकर्मक क्या होता है, यानी बेयर का अभिकर्मक क्या होता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा है हमारा अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, और तीसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और चौथा क्या है ब्रोमीन जल। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, बेयर का अभिकर्मक क्या होता है, तो वह हो जाएगा क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, यानी जो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है कि किसी विद्युत अपघटन की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला तनुता पर, दूसरा अशुद्धता पर, तीसरा वायुमंडलीय दाब पर, और चौथा क्या है विलयन की विधि। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका भी हो जाएगा, किस पे निर्भर करेगा, वो निर्भर करता है अशुद्धता पे, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं ये जो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके टीसीएस पैटर्न के ही आधारित सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, और क्योंकि जो आपका आर्मी एनए का एग्जाम टीसीएस ही करा रही है, तो मैं जितने क्वेश्चन कराऊँ सारे क्वेश्चन नोट जरूर करते चलना। और अगला जो क्वेश्चन आता है 73 नंबर आता है, इसमें पूछ रहा है कि कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और खालिस्तान बनता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला सिरका, दूसरा भस्म, तीसरा हो जाएगा बेकिंग सोडा, और चौथा क्या हो जाएगा कॉपर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और क्या बनता है, कॉपर बनता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि धातुओं के पारशुद्धीकरण इसके द्वारा किया जाता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला लीचिंग, दूसरा है जोन मेल्टिंग, तीसरा हमारा हो जाएगा स्लैजिंग, और चौथा क्या होगा स्मेल्टिंग। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, जो इसमें जोन मेल्टिंग दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी जोन मेल्टिंग दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि जो धातुओं का पराशुद्धीकरण किसके द्वारा होता है, ये होता है जोन मेल्टिंग के द्वारा किया जाता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 76 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है गैलेना या साधारण कच्चा शीशा, दूसरा है क्रायोलाइट, तीसरा है सिनेबार, और चौथा क्या है सेंधा नमक। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, जो क्रायोलाइट दिया जा रहा है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा हो जाएगा, क्रायोलाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 77 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि धातुओं और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। क्या पूछा रहा है, कौन सा युग्म इसमें सही नहीं है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है कोबाल्ट इस्मेलाइट, दूसरा है सोना कैल्वराइट, और तीसरा है पारा, इसमें दिया जाए ग्रीनोगाइट, और चौथा है क्या एल्यूमिनियम, और इसका क्या है क्रायोलाइट। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, जो इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है, क्योंकि जो कोबाल्ट हो गया ये इस्मेलाइट भी होता है, सोना हो जाए ये कैल्वराइट भी होता है, एल्यूमिनियम क्रायोलाइट होता है, लेकिन जो पारा का दिया जा रहा है, पारा का यानी ग्रीनोकाइट दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी
12 वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आता है 78 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क नहीं है। और इसके भी 4 ऑप्शन क्या है, पहला है डोलोमाइट, दूसरा है सेंधा नमक, तीसरा है लौह उल्का और चौथा क्या, गैलेना या साधारण कच्चा शीशा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, तो इसका आंसर देख लेना, आंसर क्या हो जाएगा। यानी जो लौह उल्का दिया जा रहा है इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 79 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हेमेटाइट लौह, दूसरा है पिच ब्लेंड तांबा और तीसरा क्या है मोनोजाइट थोरियम। पूछा जा रहा है कौन सा गलत है, तो इसमें गलत वाला आंसर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि देखते हैं कि जो हमारा पहले देखते हैं हेमेटाइट, ये तो लोहा, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। पिच ब्लेंड तांबा ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा और मोनोजाइट थोरियम ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसका जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाए, क्योंकि यही जो है गलत है इसमें। तो इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 80 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है पोटेशियम, दूसरा है कैडमियम, तीसरा है सोडियम और चौथा क्या है लिथियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, तो हमारा कैडमियम दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं पॉइंट टू पॉइंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। जो आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में जो केमिस्ट्री वाला आता है, इसके सारे टॉपिक में कवर करा दूंगा मैं, बस जितने क्वेश्चन कराऊँ सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 81 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि फेलिंग के विलयन के साथ कौन सा एक प्रतिक्रिया करेगा। और तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो हमारा दिया जा रहा है HCHO, यानी HCHO, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी फेलिंग के विलयन के साथ कौन सा एक प्रतिक्रिया करता है, कौन सा करेगा, जो हमारा HCHO दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला मैग्नेटाइट, दूसरा हमारा लिमोनाइट, तीसरा हमारा हेमेटाइट और चौथा है क्या हमारा सिडराइट। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, तो हमारा मैग्नेटाइट दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और यह क्वेश्चन हमारा बंगलोर ARO में पूछा भी गया था। और जो अगला क्वेश्चन आता है हमारा 83 नंबर, इसमें पूछा गया है कि मैग्नेटाइट है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा हो गया Fe2O3, दूसरा हो गया Fe3O4 और तीसरा हो गया FeCO3 और चौथा क्या है 2Fe2O3 × 3H2O। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना कि मैग्नेटाइट क्या हो जाएगा, वह होता है हमारा Fe3O4 होता है, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 84 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला बॉक्साइट, दूसरा हमारा मैग्नेटाइट, तीसरा हमारा लिग्नाइट और चौथा क्या है नाइट्राइट। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है, यानी कि लोहे का अयस्क कौन सा हो जाएगा, वह मैग्नेटाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 85 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हेमेटाइट, दूसरा बॉक्साइट, तीसरा क्रायोलाइट और चौथा क्या है कैल्साइट। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, जो क्रायोलाइट दिया जा रहा है, यानी निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती, क्योंकि जो क्रायोलाइट होता है इसी में ऑक्सीजन नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 86 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से संरक्षित हो जाती है। तो इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला है गोल्ड, दूसरा आयरन, तीसरा एल्यूमिनियम और चौथा है क्या सिल्वर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट कर लेना एल्यूमिनियम। पूछ क्या रहा है, वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है, कौन सा हो जाता है, वो एल्यूमिनियम हो जाता है, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 87 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि सिडेराइट किसका अयस्क है।
और चार ऑप्शन क्या है, पहला है कॉपर, दूसरा है टिन, तीसरा है एल्यूमिनियम और चौथा है क्या, आयरन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, यानी सीधे राइट जो होता है किसका अयस्क हो जाएगा, यह हो जाएगा आयरन का अयस्क। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 88 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है कि लौह अयस्क में लोहे के विन्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला उपचयन, दूसरा अपचयन, तीसरा प्रभावी आसवन और चौथा है कि विद्युत अपघटन। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, इसका क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी अपचयन दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 89 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि धातु कर्म एक खाली स्थान प्रक्रिया है। और चार ऑप्शन क्या हमारे, पहला है अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण की, दूसरा है अयस्क के भर्जन की, तीसरा है धातु के तरलीकरण की और चौथा है क्या, ब्लास्ट फर्नेस में मौजूद अयस्क में धातु मिलाने की। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, धातु कर्म एक कैसी प्रक्रिया हो जाती है, यह हो जाती है अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण की, यानी जो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 90 नंबर। इसमें पूछा क्या जा रही है, पायरोलुसाइड का एक अयस्क खनिज है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है मर्क्यूरी, दूसरा है मैग्नीज, तीसरा हो गया है हमारा माल्बेडम और चौथा क्या है लेड। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीज हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी पायरोलुसाइड एक अयस्क खनिज है, किसका हो जाएगा, वह मैग्नीज का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 91 नंबर। इसमें पूछ क्या रहा है कि मोलिब्डेनाइट का एक अयस्क खनिज है। और इसके जो चार ऑप्शन दिए क्या जा रहे हैं, पहला हमारा हो गया मॉलिब्डेनम, दूसरा हो गया निकल, तीसरा है सिल्वर और चौथा है टिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बार बार कह रहा हूँ सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 92 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि क्रोमाइट खाली स्थान का एक अयस्क खनिज है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है जिंक, दूसरा यूरेनियम, तीसरा है क्रोमियम और चौथा क्या है टाइटेनियम। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका क्रोमियम हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी क्रोमाइट का एक अयस्क खनिज कौन सा हो जाएगा, वह क्रोमियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 93 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि सेंधा नमक में से कौन सा खनिज होता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला जिप्सम, दूसरा सोडियम, तीसरा पोटेशियम और चौथा क्या मैग्नीशियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है, तो कौन सा खनिज हो जाएगा, वह हो जाएगा सोडियम। यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 94 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक में से कौन सा खनिज होता है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है स्फेराइड, दूसरा हमारा हाइलाइट, तीसरा हमारा टेल्क और चौथा क्या है सिल्वाइट। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, यानी हाईलाइट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि पायराइड अयस्क को जलाने से मिलती है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और चौथा है क्या नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, तो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो गया 96। इसमें पूछ रहा है समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला पोटेशियम, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा है बेरिलियम। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, यानी समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है, क्या निकलता है, मैग्नीशियम निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 97। इसमें पूछ रहा है कि फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है सल्फाइड अयस्क, दूसरा ऑक्साइड अयस्क, तीसरा है सल्फेट अयस्क और चौथा क्या है क्लोराइड अयस्क। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है, यानी फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु क्रम के लिए किया जाता है, ये सल्फाइड अयस्क के लिए किया जाता है।
अगला क्वेश्चन हमारा आता है 98 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम का शुद्ध किया जा सकता है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला ऑक्सीकरण द्वारा, दूसरा आसवन द्वारा, तीसरा विद्युत अपघटन द्वारा, और चौथा क्या, ओजोन अपघटन द्वारा। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, जो हमारा विद्युत अपघटन द्वारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 99 नंबर। इसमें पूछ क्या रहा है कि बॉक्साइट अयस्क है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला लोहे का, दूसरा एल्यूमिनियम का, तीसरा तांबे का, चौथा है सोने का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बॉक्साइट किसका अयस्क हो जाएगा, वो हो जाएगा एल्यूमिनियम का, यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला एंटीमनी, दूसरा बेरियम, तीसरा आर्सेनिक, और चौथा एल्यूमिनियम। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी एल्यूमिनियम दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि क्रानोटाइट किसका अयस्क है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला यूरेनियम, दूसरा रेडियम, तीसरा थोरियम, और चौथा सीसा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, यानी जो हमारा दिया जा रहा है कार्नोटाइट किसका अयस्क हो जाएगा, यह अयस्क हमारा हो जाएगा यूरेनियम का, यानी जो ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 102 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः है, और इसके जो 4 ऑप्शन क्या है, पहला है मैग्नीज सिलिकेट, दूसरा है सोडियम सिलिकेट, तीसरा है सोडियम फास्फेट, और चौथा है क्या, मैग्नीशियम सिलिकेट। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना। तो अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः क्या हो जाएगा, वह मैग्नीशियम सिलिकेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है 103 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, और 4 ऑप्शन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड, तीसरा है सोडियम क्लोराइड, और चौथा है क्या, सोडियम सल्फाइड। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है यानी कैल्शियम कार्बोनाइट ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 104 नंबर। इसमें पूछा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या होता है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है कैल्शियम सल्फेट, दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, और चौथा क्या, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र सभी को पता होगा कि नॉर्मल क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाएगा, यानी CaO4 × ½ H2O, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है, जिसको ना याद हो सही से याद कर लेना, हो सकता है आपके एग्जाम बिल्कुल क्वेश्चन देखने को वहाँ पे मिल जाए। और जो अगला क्वेश्चन आता है हमारा 106 नंबर आता है। इसमें पूछ के आ रहा है कि डॉक्टर, कलाकार और मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम क्या होता है, और 4 ऑप्शन क्या है इसका, पहला है कली का चूना, दूसरा है चूना पत्थर, तीसरा है ब्लीचिंग पाउडर, और चौथा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया जा रहा है यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 107 नंबर आता है। इसमें पूछा गया है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा जर्कोनियम, दूसरा है थोरियम, तीसरा हो गया हमारा टाइटेनियम, और चौथा क्या है, लौह। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना। तो मोनाजाइट जो होता है किसका अयस्क हो जाएगा, यह अयस्क हो जाएगा थोरियम का, यानी जो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है चूने का पत्थर, दूसरा है पिच ब्लेंड, तीसरा है मोनोजाइट रेत, और चौथा क्या है, हेमेटाइट। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह क्या हो जाएगा, वह हेमेटाइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है 109 नंबर आता है। इसमें पूछ क्या आ रहा है कि निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हेमेटाइट, दूसरा हमारा सिडेराइट, तीसरा हमारा लिमोनाइट, और चौथा है क्या, मैग्नेटाइट। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है
यानी हेमेटाइट। हेमेटाइट हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही करा रहा हूँ जो आपके पेपर में आ सकते हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलना। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 110 नंबर आता है, इसमें पूछ क्या रहा है कि एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है, और इसके 4 ऑप्शन हो गया। पहला पिच ब्लेंड से, दूसरा है ग्रेफाइट से, तीसरा बॉक्साइट से, और चौथा क्या अर्जेंटाइट से। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, जो हमारा बॉक्साइट दिया जा रहा है यानी ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला एल्यूमिनियम बॉक्साइट, दूसरा है कॉपर सिनेबार, तीसरा है जिंक कैलामाइन, और चौथा है आयरन हेमेटाइट। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें दिया जा रहा है एल्यूमिनियम बॉक्साइट ये बिल्कुल राइट आंसर है, और जो कॉपर सिनेबार दिया जा रहा है ये गलत हो गया, और जिंक कैलामाइन ये भी राइट आंसर है, और आयरन हेमेटाइट ये भी राइट आंसर है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई अगर आपका डाउट होता तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भेज देना, उसका मैं सोल्यूशन बिल्कुल वहां पे करा दूंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।